अभी आपने ध्यान साधना की। ध्यान साधना से आपके आसपास जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं या आप कोई स्पष्ट निर्णय लेना चाहते हैं, तो ध्यान साधना से आदमी सहज हो जाता है। उससे वो उन घटनाक्रमों में, उस निर्णयों में जो उनकी अच्छाइयाँ होती हैं, उनको एकत्रित करके वो एक स्पष्ट निर्णय ले सकता है। ध्यान साधना से ही आने वाली घटनाक्रम को वो भली भांति एहसास भी कर सकता है। अगर आप ध्यान साधना में लिप्त हैं, ध्यान साधना अगर आप कर रहे हैं, तो आप जीवन के बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं जो स्पष्ट होते हैं। जीवन संतुलन हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि ध्यान आप करें। ध्यान में अक्सर ये लोगों के ये कहा जाता है कि ध्यान में मन नहीं लगता, विचार बार बार आते हैं, विचलित हो जाते हैं हम। तो आज जैसे बताया गया है कि ध्यान करने के लिए जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट आपको रोज ध्यान करना ही है। अगर आप उतने मिनट ध्यान करते हैं तो आपकी ये चंचलता, आपकी ये विचलितता शांत हो सकती है और आप फिर सहज अवस्था में आ सकते हैं। ये भी भ्रांतियां हैं। लोग इसलिए ध्यान भी नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें परिवार को पालना है, हमें धन कमाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ध्यान साधना करें, हमें वैराग्य प्राप्त हो जाए तो फिर हमारे परिवार का क्या होगा, हम अपने संसाधन कैसे जुटाएंगे। ये भ्रांतियां हैं, अक्सर बात होती है इसके ऊपर। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ध्यान का संबंध धन से भी है और धन का संबंध धन्यवाद से भी है। इस चीज को समझना जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि धन का संबंध धन्यवाद से कैसे है। धन्यवाद से ही धन शब्द की उत्पत्ति हुई है। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों अलग नहीं हैं। धन्यवाद इसलिए कि जिसके कारण हम इस अवस्था में पहुंचे कि हम धन कमा पाए, जिन जिन लोगों ने इसमें हमारा योगदान दिया, उसके प्रति हमारा धन्यवाद का आचरण हमेशा होना चाहिए। और जिसके कारण हमको धन प्राप्त होता है उनके प्रति भी हमें धन्यवादी होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप व्यापार करते हैं तो उन ग्राहकों के प्रति आपको धन्यवादी होना चाहिए। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो उस संस्था के मालिकों के प्रति आपको धन्यवादी होना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो देश के प्रति, उस राज्य के प्रति आपको धन्यवादी होना चाहिए। तो धन्यवाद और धन का आपस में गहरा लिंक है। अब ध्यान से उसका क्या संबंध है धन से, आज इसको समझना जरूरी है, जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आप लोगों को। धन्यवाद और धन आपस में तो जुड़े हैं और ध्यान से उसका क्या लिंक है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी ये देखना जरूरी है हमारे लिए कि जो धन हमें प्राप्त हो रहा है वो किसी दुआओं से प्राप्त होना चाहिए, उसमें सहजता होनी चाहिए, वो धन हमको प्राप्त होना चाहिए। अगर वो ऐसा धन जिसमें दुआएं हैं वो हमें प्राप्त हो रहा है तो उस धन से हम अन्न की प्राप्ति करते हैं। वो अन्न जो हम अपने बच्चों को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, उस धन का हम भी ग्रहण करते हैं। अगर वो धन दुआओं से प्राप्त है तो उसका असर अन्न पे आएगा। जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उसका असर हमारे मन पे आता है और मन का असर तन पे जाता है।
अगर इस तरह से अगर आप देखें तो जो धन हम प्राप्त कर रहे हैं उसका सीधा संबंध हमारे तन से है। अगर वो धन जिसमें किसी का दर्द है, किसी का दुख है, किसी की आह है, अगर आपने किसी आंतक से उस धन को प्राप्त किया तो आपका तन, आपका मन कैसे सही रह सकता है? तो ये जरूरी है देखना कि जो धन आप प्राप्त कर रहे हैं उसमें लोगों की दुआएं हो, उसमें आसक्ति ना हो। अगर इस तरह से अगर आप धन प्राप्त करते हैं तो आप एक साधक की स्थिति में चले जाते हैं, आप साधक होते हैं। आप घर गृहस्थी का काम करते हुए, खूब सारा धन कमाते हुए, लोगों के बीच में व्यवहार बनाते हुए, अगर आप धन की प्राप्ति इस तरह से करते हैं तो आप एक साधक के रूप में आ जाते हैं, आप साधक बनते हैं। साधक बनने के बाद फिर आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो आगे की लाइफ है, वो आपके अधीन नहीं होती है, वो कुदरत के अधीन चली जाती है। फिर आपको कुदरत आपकी जिंदगी को चलाता है। अब हो सकता है कि आप साधक हैं, कुदरत आपको चाह रही है, कुदरत आपको अपने आगे की जिंदगी चला रही है, तो ये जरूरी भी नहीं है। जब आप कुदरत आपकी जिंदगी को चला रही है तो ये जरूरी नहीं है आप बहुत पढ़े लिखे हो, बड़े साइंस के स्टूडेंट हो सकता है आपके हाथ से कुछ ऐसा आविष्कार हो जाए, हो सकता है कुछ ऐसा अचंभा हो जाए, हो सकता है आपके विचार देश और दुनिया को अचंभित कर दें। आप जो लिख रहे हैं या वक्तव्य बोल रहे हैं, हो सकता है पूरा विश्व आपके उस विचारों को ग्रहण करने लग जाए। तो आपको खुद उस साधक को ये नहीं पता होता कि मेरी आगे की जिंदगी कैसे होगी और कुदरत मुझे उसको कैसे चलाए। अगर आप साधक नहीं हैं, आपका धन अगर किसी की बद्दुआओं से आ रहा है तो आप साधक नहीं हैं। अगर आप साधक नहीं है तो वो वाली जिंदगी जो आप चला रहे हैं वो आप स्वयं चला रहे हैं, वो आपको कहां ले जाएगी? आप भटक रहे हैं, कभी आप इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, लेकिन आप वो जिंदगी आपकी अपनी जिंदगी है, वो कुदरत आपको नहीं चला रही है, आप स्वयं चल रहे हैं। आपके घर में बीमारियां हैं, आप दुख तकलीफ में हैं, आप कई केस में कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं, वो जिंदगी आप चला रहे हैं, वो कुदरत नहीं चला रही है। कुदरत सिर्फ साधक की जिंदगी ही चलाती है। इसलिए ध्यान का धन से भी संबंध है। अगर आपको ध्यान में ये कभी नहीं कहा जाएगा कि आप वैराग्य की तरफ जाइए। आप गृहस्थी चला रहे हैं, आप धन कमा रहे हैं, दुआओं के साथ धन कमा रहे हैं, तो आप दुनिया में वैसे ही रह रहे हैं जैसे बाकी लोग रह रहे हैं। लेकिन आपका ध्यान में आप जो विचलता होती है, जो आप कहते हैं कि मेरे विचारों मुझे भटका देते हैं, मेरे विचार, वो आपके खत्म हो जाएंगे। आप ध्यान में ज्यादा मन लगा पाएंगे। जब ध्यान में ज्यादा मन लगा पाएंगे तो आप साधक बन जाएंगे। तो ये भ्रांति जो अक्सर हमें सुनने को मिलती है, साहब अगर आप ध्यान के लिए हमें बोलते हैं तो ऐसा ना हो आपको वैराग्य प्राप्त हो जाए, और वैराग्य प्राप्त होगा तो फिर हम परिवार को कैसे पालन पोषण करेंगे। तो हमारे जीवन की 4 एनर्जीज हैं जिसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है। पहला धन, दूसरा अन्न, तीसरा मन और चौथा तन। ये 4 आपकी एनर्जीज हैं जिसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है। जब आप इन चीजों पे ध्यान देंगे तो आप एक साधक की भूमिका निभाएंगे। साधक की भूमिका निभाने से आपकी पूरी जिंदगी आपके अधीन नहीं होगी, कुदरत के अधीन होगी, और आपको खुद ही नहीं पता लगेगा कि आपकी जिंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है, और बेहतर डायरेक्शन में ही जाएगी। तो इसलिए ध्यान से और धन से वास्ता है, और धन का धन्यवाद से वास्ता है। तो इस चीज को आपको पूरी तरह से आपको ध्यान देना होगा, और आप ध्यान करिए, और जितना जैसे आपको बताया जाता है उस हिसाब से आप ध्यान